हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 मैथमेटिक्स अवकल नियता का एक्सरसाइज 5.3 सांतत्य तथा अवकल नियता पूरे चैप्टर का नाम है। हमने अवकल नियता की एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, इसलिए मैंने एक अवकल नियता खाली डाला है। 5.3 मतलब 5.3 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया हुआ है प्रश्नावली। क्लास 12 की मैथमेटिक्स चल रही है। ये फॉर्मूले मैंने कुछ लिखे हैं डिफरेंशिएबिलिटी के, डिफरेंशिएशन के। तो ये जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं इनका आज यूज करेंगे हम। पिछली क्लासेस में मैंने इसे लिख दिया था ताकि आपको याद रहे ये फॉर्मूले, और आज तो इसका यूज होगा ही बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचे हैं। हमने 8 क्वेश्चन पिछली क्लासेस में देख लिए थे। आज हम 9वें क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। 9th क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो भैया, एक बात समझो बहुत अच्छे से कि बच्चा, अगर आप इनवर्स वाला कभी भी क्वेश्चन देखें, अगर डिफरेंशिएशन वाला, तो आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे इनवर्स फंक्शन जो है आपका साइन जो है, साइन इनवर्स जो है वो इलिमिनेट हो जाए, मतलब कट कुटा के ख़त्म हो जाए। उसके लिए कैसी टेक्निक लगानी है वो मैं आज बताने चल रहा हूँ आपको। वैसे तो साइन इनवर्स का अवकलन आप करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह से डायरेक्ट अवकलन ना करें इसका, क्योंकि डायरेक्ट अवकलन करेंगे तो आप कैलकुलेशन इतनी बड़ी करेंगे जिससे आप घबराएंगे। तो इसको शॉर्ट करके छोटे से जल्दी से क्वेश्चन लगाने के लिए मैं बताने चल रहा हूँ कि कैसे इसको यूज करना है। कुछ फॉर्मूले आपको क्लास 11th के याद रखने होंगे। अगर नहीं याद तो मैं बीच बीच में फॉर्मूलों को बताता रहूँगा, आप उसको एक जगह पे नोट करके याद कर लेना, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका अवकलन करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को रिप्लेस करता हूँ, मतलब बदलता हूँ। मैं यहाँ पे x जहाँ पे दिख रहा है उस x की जगह पे माना x बराबर tan थीटा या tan फाई, कुछ भी मान लो। मैंने x को tan थीटा मान लिया, x को क्या मान लिया, tan थीटा मान लिया। तो यहाँ से मेरा x को tan थीटा मानने से कहने का मतलब है x के जगह पे आप tan थीटा रखो। तो मैं x को हटा के उसके जगह पे tan थीटा रखने वाला हूँ, मैंने ऐसा माना है, ऐसे आप भी मानना। ठीक है, तो y बराबर क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स 2 tan थीटा, क्योंकि x की जगह पे मैंने tan थीटा रख दिया तो x की जगह पे tan थीटा आ गया, 2 की जगह पे 2 ही है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर तो tan थीटा का स्क्वायर, तो x को हटा के tan थीटा का स्क्वायर लिखेंगे, tan थीटा का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? यस। अब आप बहुत ध्यान से देखो, आपको ये, अगर आपने क्लास 11th में बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना, आपको इसको देखते ही बहुत खुशी हो गई होगी। क्यों खुशी हो गई? क्योंकि बच्चा ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये जो फॉर्मूला बनता है वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो मैं साइन इनवर्स एक बाहर है, अंदर में साइन 2 थीटा लिख दूंगा और साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, ये साइन 2 थीटा कैसे आया? तो ये जो अंदर डिजिट लिखी गई है, अंदर जो टर्म है, इस पूरे की वैल्यू साइन 2 थीटा होती है। 11th में आपने इसका प्रूफ भी देखा होगा कैसे होती है। अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा, अभी आप इसको याद रखें, आपका काम चल जाएगा, आप सवाल सारे लगा लेंगे। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले आएंगे इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, उन फॉर्मूले को आप याद करके चलना। तो आप इसकी वैल्यू आप लिख लीजिएगा, मतलब इस फॉर्मूले को याद करने के लिए लिख दीजिएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के। आप इसको नोट कर सकते हैं साइड में कहीं। सारे फॉर्मूले मैं बताते चलूंगा जब जब फॉर्मूले आएंगे, जितने जितने क्वेश्चंस में, तो उन फॉर्मूले को आप लाइन बाय लाइन एक अलग से पेज में उतार लीजिएगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चन लगाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आइए y बराबर लिखते हैं, थोड़ा और गैप ऊपर से लिखते हैं। y बराबर साइन से साइन एलिमिनेट हो गया, आप इसे काट के दिखाना नहीं है, बस एलिमिनेट हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि वो छोटे बच्चों का तरीका है काट के दिखाना ना। अब आप थोड़े से बड़ी क्लास में आ गए हैं, 12th में। तो y बराबर 2 थीटा, क्योंकि साइन से साइन एलिमिनेट हो गया, 2 थीटा बचा। क्लियर? अब हमने थीटा की वैल्यू रख देनी है, थीटा की वैल्यू रख देनी है। 2 तो 2 ही रहेगा, 2 तो 2 ही रहेगा। थीटा, अब यहाँ पे देखिए थीटा कितना होगा, यहाँ से निकालते हैं। मैंने इसलिए इसको बनाया था कि मुझे पता था कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
देखिए थीटा की वैल्यू अगर मैं थीटा निकालूं तो tan को मुझे x को देना पड़ेगा, तो tan अगर इधर है तो इधर जाके इनवर्स बनता है, जैसे प्लस का माइनस बनता है इधर जाके और माइनस का प्लस बनता है, गुणे का भाग बनता है, भाग का गुणा बनता है, वैसे ही tan अगर जाता है इधर तो वो इनवर्स बन जाता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो त्रिकोणमिति वाले फंक्शंस होते हैं वो इधर उधर जाते हैं तो वो इनवर्स में बन जाते हैं। तो थीटा को मैं यहीं रखता हूँ और tan को इधर भेज देता हूँ तो वो इनवर्स बन जाएगा, तो बन जाएगा tan इनवर्स x। क्लियर? इस बात को फिर से रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, ठीक है? मैंने बहुत अच्छे से समझाया, अभी मैं देख रहा था, मैं खुद ही पर समझा रहा था, बहुत अच्छे से समझाया था, देख लेना। थीटा की जगह पे मैं tan इनवर्स x रखूंगा, tan इनवर्स x थीटा की जगह पे। क्यों रखा? क्योंकि ये ऐसे मैंने यहाँ पे थीटा को रखा, फिर चलो बता देते हैं, थीटा को रखा, tan को इधर भेज दिया, इनवर्स में बन गया। अब इसका औकलन आपको आता है क्योंकि tan इनवर्स x का औकलन यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा है, ये लिखा है तीसरा। तो बस चलो करते हैं। अब औकलन करना आसान हो गया। देखो इसका औकलन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, डायरेक्ट करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन बहुत कैलकुलेशन लंबी होगी, आप परेशान हो जाएंगे। इसके लिए आप इन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, फॉर्मूले का यूज करके बहुत इजीली इतनी छोटे से फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इतने बड़ी सी चीज़ को इतने छोटे में ट्रांसफॉर्म करके बहुत अच्छे से इसका औकलन कर सकते हैं। तो यक्स के सापेक्ष औकलन करने पर हो जाएगा ये dy/dx बराबर 2 tan इनवर्स x का औकलन मैं इसे लगाऊंगा d/dx ऑफ tan इनवर्स x। तो अब औकलन करूंगा तो यहाँ से dy/dx से कैसे उतार देंगे, बराबर इधर 2 का तो होगा नहीं, tan इनवर्स x का औकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 चाहे करो, अब इसको हटा दो 2 से गुणा करके वही कहने में था। कुछ बच्चों को बहुत छोटी सी बारीकी भी नहीं समझ में आती ना, इसलिए मैं उसको भी छोटी छोटी बारीकियां भी बताते चलता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका, मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत छोटा ही क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट भी था, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अगले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और लगाएंगे। ये क्वेश्चन 9th था आपका, 10th अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।